धनु राशि वाली महिलाएं जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करती, कभी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करती, स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। इनका बात करने का तरीका किसी को भी इनकी तरफ आकर्षित कर सकता है। ये ऐसा साथी चाहती हैं जो सुख दुख में साथ निभाने वाला हो। अपने हंसमुख स्वभाव के दम पर हर किसी का दिल आसानी से जीत लेती हैं। घूमने फिरने की शौकीन होती हैं, ऊर्जावान बहुत होती हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करती। कोई भी बात करनी हो तुरंत जवाब देने वाली होती हैं, परिणाम सोचे बिना प्रतिक्रिया कई बार दे देती हैं। अगर इनका अपने साथी के साथ सही से तालमेल बैठ जाए तो बहुत वफादार भरोसेमंद साथी साबित हो सकती हैं। क्रोध भी जल्दी आ जाता है और जब क्रोध आता है तो ज्यादा आ जाता है, फिर इनका स्वभाव उग्र हो जाता है। बुद्धिमान होती हैं, इनके मन में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इनको प्रेम संबंध में अपने साथी के साथ हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है। प्रेम जीवन में काफी महत्वपूर्ण होता है, भावनाओं से भरपूर होती हैं और अपनी भावनाएं अपने साथी के सामने जाहिर भी करती रहती हैं। अपने साथी के लिए पूरी तरह समर्पित रहती हैं। प्रेम संबंध में मधुरता बनाकर रखने वाली होती हैं। ये ऊर्जावान बहुत होती हैं, इसलिए इनकी उसी के साथ निभ सकती है या लंबे समय तक साथ चल सकती हैं जो इनकी तरह ही ऊर्जावान होगा। अगर एक बार इनके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल गए तो फिर अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाली होती हैं, फिर अपने साथी के प्रति समर्पित रहती हैं। इनके प्रेम संबंध जब ही ज्यादा मजबूत होंगे या लंबे समय तक साथ चल पाएंगे जब इनका साथी अपनी भावनाएं इनके सामने जाहिर करता रहे और बुद्धिमान साथी पसंद करने वाली होती हैं। अपने प्रेम का इजहार आसानी से नहीं करना चाहती। आपके लिए इनके मन में प्रेम हो फिर भी जाहिर नहीं करेंगी, लेकिन अगर आपने पहल कर दी तो बहुत जल्दी मान जाती हैं। प्रेम को बहुत महत्व देती हैं। प्रेम के मामले में भाग्यशाली होती हैं, जिसको पसंद करती हैं ज़्यादातर पा ही लेती हैं कहना चाहिए। लाइफ पार्टनर के मामले में भाग्यशाली होती हैं। जीवन परिवर्तनशील होता है, थोड़ा रहस्यमय स्वभाव की होती हैं, लेकिन दिल की साफ होती हैं। जो भी कहना हो साफ कहती हैं और कभी इनके साथी से इनको धोखा मिलता है तो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, फिर निराश हो जाती हैं। हालांकि आत्मविश्वास बहुत होता है, संवेदनशील स्वभाव होता है, आकर्षक बहुत होती हैं और गजब की आकर्षण क्षमता भी इनमें होती है। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। धनु राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में 14 मई तक का समय सामान्य परिणाम ही देगा। 14 मई तक के समय में गुरुदेव जो है आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव जो कि आपके वाणी के भाव के स्वामी हैं वो तीसरे भाव में अपनी स्वराशि के होकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु का गोचर आपका चौथे भाव में बना रहेगा मीन राशि में, और केतु का गोचर कन्या राशि में दसम भाव में रहेगा। और 18 मई से केतु आपके नवम भाव में जाएंगे और राहु आपके तीसरे भाव में जाएंगे। इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रह सकती है प्रेम संबंध के मामले में। मध्य मई तक का समय सामान्य परिणाम ही देगा, उसके बाद का समय अच्छे परिणाम दिखा सकता है। 29 मार्च तक के समय में आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है, आपके बारे में जानने का ज़्यादा प्रयास कर सकता है, इस कारण वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। 14 मई तक के समय में आपको छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है और आरोप प्रत्यारोप नहीं करने हैं, नहीं तो वो बड़े हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखकर चलें, अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें और अपने साथी की बातों को भी सुनें। इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। 15 मई से गुरुदेव आपके सप्तम भाव मिथुन राशि में गोचर में जाएंगे। प्रेम संबंध में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन के लिए वर्ष सामान्य रहेगा। शादीशुदा जीवन में 29 मार्च 2025 तक के समय में अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। 14 मई तक का समय शादीशुदा जीवन में सामान्य रहेगा। अपने जीवन साथी से किसी भी तरह की बहस से बचना आवश्यक होगा। और अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य में समस्या चल रही है तो उसका भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और 15 मई के बाद का समय आपके शादीशुदा जीवन में अच्छे परिणाम दिखाएगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो उनको भी सुलझाया जा सकता है। 15 मई के बाद का समय इस मामले में बेहतर है, आपका समझौता हो सकता है। और 15 मई से आपके शादीशुदा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस वर्ष आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है या फिर शादी की बात पक्की हो सकती है।
ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।